स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव की लालू प्रसाद से मुलाकात, मीसा भारती के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव के निकलने के बाद ये मुलाकात हुई है। दरअसल चूरा दही का न्योता दिया गया है तेज प्रताप यादव की तरफ से। आशीर्वाद के लिए तेज प्रताप यादव पहुंचे, सब लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया। तेजस्वी यादव के निकलने के बाद ये मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि न्योता देने के लिए पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। मीसा भारती के घर पर वो पहुंचे थे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव इस वक्त मीसा भारती के आवास पर ही मौजूद हैं और तेज प्रताप यादव चूरा दही न्योता देने के लिए पहुंचे हुए थे। दरअसल तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति के मौके पर चूरा दही भोज का आमंत्रण सभी को दे रहे हैं और इसी कड़ी में वो अपने पिता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। चूरा दही का इनविटेशन दे दिया मैं। उम्मीद है कि लालू जी आएंगे आपके चूरा दही के भोज में। बाद आपको देने आएंगे सर? क्या नहीं आएंगे। जेजेडी को आगे बढ़ाने के लिए भी आशीर्वाद मिला है आपको? जनशक्ति जनता दल को कैसे आगे बढ़ाया जाए? इधर देख लीजिए सर। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगी सर आपकी दिल्ली में चूरा दही के भोज देने के लिए आमंत्रण। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखें। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर, रफीगंज में ध्वस्त हुआ है पुल। हाईवा के चढ़ते ही पुल ध्वस्त हो गया। बराही बाजार के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। पुल के पिलर में फंसा हाईवा में सवार लोग बाल बाल बचे हैं। हाईवा में सवार लोगों का रेस्क्यू हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुल पर हाईवा चढ़ा वैसे ही पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के पिलर में हाईवा फंस गया, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। बताया जा रहा है कि हाईवा पर जो लोग सवार थे उन लोगों को बाल बाल बचा लिया गया है। हाईवा में सवार लोगों का रेस्क्यू किया गया है। औरंगाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुल के ध्वस्त होने की खबर मिल रही है। संजय कुमार सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, कितने दिन पहले इस पुल का निर्माण हुआ था, कैसे ये पुल ध्वस्त हो गया और अब जब ध्वस्त हो गया है तो क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर, गुणवत्ता को लेकर? जैसे यह पुल काफी पुराना था, लगभग 50-55 वर्ष पुराना था ये, और जर्जर स्थिति में था। बावजूद उस रास्ते होकर गाड़ियों का आवागमन चालू था और आज जो है सो एक छाई लदा हाईवा जो है उस पुल होकर पार कर रही थी और रफीगंज की तरफ जा रही थी। वैसे ही जैसे ही जो हाईवा जो है पुल पर चढ़ा वो पुल भरभरा कर ध्वस्त हो गया और हाईवा जो है पलटते पलटते बची। यह तो गनीमत रहा कि पाए में, पुल के पाए में हाईवा फंस गया, जिसकी वजह से वो पलट नहीं पाया। जी तो संजय, क्या वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है? हाईवा को पुल से हटाया जा चुका है? नहीं, बिल्कुल पुलिस पहुंची है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची है और हाईवा के माध्यम से हाईवा को ये जेसीबी के माध्यम से हटाने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। औरंगाबाद से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है, जैसा कि हमारे रिपोर्टर भी अपडेट कर रहे थे, कि 50 से 55 साल पुराना ये पुल है। जब इससे हाईवा गुजरने की कोशिश कर रहा था उस वक्त ये पुल ध्वस्त हो गया। गनीमत ये रही कि एक बड़ा हादसा होते होते टल चुका है। लेकिन ये जो खबर है आगाह करने के लिए काफी है कि अगर पुल पुराना है तो फिर आपको भी सतर्क रहना होगा। प्रशासन की तरफ से भी इसकी निगरानी करनी होगी कि किस तरीके के वाहन, कितने भारी वाहन यहां से गुजर सकते हैं, इसको लेकर भी अलर्ट होना चाहिए। तो अब ये आप रांची से तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। शांतो देवी महिला कल्याण संस्थान के द्वारा संचालित नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और यहाँ के इस मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी इरफान अंसारी जी, उपस्थित हमारे सांसद जोबा मांझी जी,
हमारे विधायक दशरथ गगराई जी, सबिता महतो जी, हमारे सभी विधायकगण, यहां उपस्थित आपके इस संस्थान के अध्यक्ष मदन मोहन सिंह जी और हमारे साथ आए हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह जी और आज इस मेडिकल कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और नया अध्याय सरायकेला जिला में प्रारंभ हो रहा है। कहा जाए कि प्रारंभ हो चुका है। नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज के इस प्रांगण में पहला बैच का ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है और मुझे पहले ही बताया गया था कि एक मेडिकल कॉलेज बनके यहां तैयार है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज को और गति देना संस्थान ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक विधिवत इसका उद्घाटन करने का आग्रह हमारे से हुआ और इस दौरान जो आपका ये मुख्य संस्था है शांतो देवी महिला कल्याण संस्थान के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी मैंने अभी लेने की कोशिश की। इस संस्थान ने लंबे अरसे से स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अलग अलग संस्थानों को जन्म दिया। अलग अलग जगह ये संस्थान अपने बड़े पैमाने में हमारे आने वाली पीढ़ी को तराशने में लगी है। मैं इन संस्थानों के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को एक बेहतर दिशा देने का, अपने पैरों पर खड़ा होने का काम शुरू किया है। ये निश्चित रूप से काफी सराहनीय बात है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम जितना काम करें वो कम ही होगा। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है,
तीसरी आती है, चौथी जाती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज है। आज आप सब लोग पहले बैच के छात्र छात्राएं हैं, अगले साल दूसरे बैच के छात्र छात्राएं आएंगे, फिर ये धीरे धीरे 5 साल के अंदर अपना पूरा शक्ल ये मेडिकल कॉलेज ले चुका होगा। और उसके बाद जब आप एक शिक्षित होनहार डॉक्टर के रूप में शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकलेंगे, निश्चित रूप से आप सभी लोगों से, आम जनों की बड़ी उम्मीद होगी। तो वैसे लोग डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान भी बोलते हैं, और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस मेडिकल कॉलेज में अपनी भविष्य को बेहतर तरीके से तराशेंगे। एएनएम, जीएनएम की भी इस संस्थान के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है, शिक्षा दी जाती है। मतलब अभी मैं बात ही कर रहा था कि मुझे आपके सामने आना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने, क्योंकि इस चीज से मुझे भी थोड़ा सा लगाव रहता है, और राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी मजबूत हो और कैसे मजबूत हो, इस पर निरंतर हमारा प्रयास रहता है। बल्कि अभी हम लोग रांची से यहां आते हुए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस दिशा में कैसे कैसी चीजें हो रही है, ये हम लोग बातें करते हुए भी आ रहे थे। यहां भी आपके संस्थान के अध्यक्ष महोदय से कुछ चीजों पर बात हुई, और मैं उस विषय पर पहले से ही विभाग में चर्चा कर रहा था, लेकिन कुछ चीजें तो जानकारी मुझे सिंह जी से मिली जो मुझे पता भी नहीं थी। अगर वो पता होता तो शायद उस समस्या का समाधान अब तक निकल चुका होता। खैर कोई बात नहीं, जानने की इच्छा हो और काम करने की इच्छा हो तो हर चीज संभव है। इसलिए आप सब लोग एक नई और एक बेहतर दिशा इस संस्थान के द्वारा के माध्यम से आप लोग जा पाए, ये हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है। और समय समय पर जरूर आपके इस संस्थान के लोगों के साथ हमारा संपर्क बना रहेगा, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हम लोग क्या बेहतर कर सके, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमने तो यहां देखा फैकल्टीज भी लगभग ठीक ठाक है, और कुछ फैकल्टीज तो हमारे जानने वालों में से भी लोग हैं। यहां आने के बाद पता चला है तो ये हमारे बहुत करीब के लोग भी हैं। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अलग अलग संस्थानों में कार्यरत होने के बाद, रिटायर होने के बाद अलग अलग जगहों पर जाते हैं। अगर ऐसी संस्थानें अगर हमारे राज्य में हो तो निश्चित रूप से यहां के भी लोग उसमें, या अच्छे डॉक्टर उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, और बाहर से भी आ सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने आधारभूत व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ताकि जो एक हेल्थ इकोसिस्टम अग्रणी राज्यों में स्थापित है,
वो हम अपने राज्यों में भी कर पाए। आज धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि यहां पर 10-11 मेडिकल कॉलेजेस लगभग स्थापित हो चुके हैं। 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेजेस हैं यहां पर। और जिस तरीके से हम लोग इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं, आने वाले 5-6 सालों के अंदर हमारे इस राज्य में लगभग 25 से 30 मेडिकल कॉलेज होने की उम्मीद है। और हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी आए, अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आए, अच्छे डॉक्टर्स भी आए। हमारे राज्य का कई सारे मायने में आज हम कई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौती है तभी काम करने में थोड़ा मजा भी आता है। मेरा यह मानना है आज, इसलिए आज सरायकेला जैसे जिले में एक इतना भावी मेडिकल कॉलेज और यहां हजारों की संख्या में बच्चों का शिक्षा ग्रहण करना, सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि इसके इर्द गिर्द एक ऐसा वातावरण भी फैलने लगता है जहां एक पढ़ाई का माहौल बनने लगता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज हम लोगों की व्यवस्था कार्यक्रम